हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम आपको बताए थे कि किसी वेक्टर को कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, और आज हम उससे आगे सीखेंगे कि जब दो वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो तो हम ऐड कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमें दो वेक्टर गिवन है कार्टेशियन फॉर्म में। क्या है? दो वेक्टर गिवन है कार्टेशियन फॉर्म में। वेक्टर ए गिवन है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। ठीक है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। और वेक्टर बी गिवन है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। ये जो फॉर्म है ना वेक्टर को लिखने का, इस फॉर्म को बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, इसको ऐड करना है। क्या करना है? इसको ऐड करना है। तो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, इसमें वेक्टर ए हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? वेक्टर ए प्लस बी। क्या फाइंड करना है? वेक्टर ए प्लस बी। देखिए वेक्टर ए ऐसे गिवन है, वेक्टर ए ये है। ठीक है, और ये वेक्टर बी है। मान लीजिए कि वेक्टर ए ऐसे गिवन है और वेक्टर बी ऐसे है। वेक्टर बी ये है। इसको हम ऐड करने के लिए क्या करेंगे? इसके हेड पे, पहले वेक्टर के हेड पे इसके टेल को प्लेस कर लेंगे पैरेलली। तो इसको पैरेलली ले जा करके हमने प्लेस किया। किसको? वेक्टर बी को। ठीक है, नाउ हमें अगर ए प्लस बी चाहिए, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट वेक्टर के टेल से दूसरे के हेड को मिलाएंगे। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे सेंस ट्राइंगल और लगाएंगे तो टेल हेड। तो फिर पहले के टेल से दूसरे के हेड को मिलाएंगे, मतलब ये दोनों का जो रिजल्टेंट होना चाहिए अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए। टेल हेड टेल हेड हेड टेल, मतलब ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, ये है रिजल्टेंट वेक्टर ए और बी का। अगर कार्टेशियन फॉर्म में हम देखें वेक्टर ए को, तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा ए का, ये क्या कहलाएगा? ए एक्स। और ए का बाई एक्सिस के लॉन्ग जो शैडो बनेगा, इधर से लाइट फॉल करवाइएगा तो वेक्टर ए के कारण इतना शैडो बनेगा, इसको हम बोलेंगे ए बाई। वहीं पे इधर से लाइट फॉल करवाइएगा तो बी वेक्टर के कारण जो बाई एक्सिस के लॉन्ग शैडो बनेगा वो ये वाला होगा, इतना। ध्यान से देखिएगा, ये इतना होगा ना, इसको हम क्या बोलेंगे? तो ये शैडो को बोलेंगे बी बाई। क्योंकि ये जो शैडो है एरो बी के कारण बन रहा है, बी वेक्टर के कारण बन रहा है, तो ये बी बाई। और ऊपर से शैडो नहीं, लाइट फॉल करवाइएगा तो इसके कारण जो शैडो बनेगा एक्स एक्सिस पे बी के कारण, वो इतना बनेगा। इसको हम क्या बोलेंगे? बी एक्स। ठीक, अब ध्यान से जरा देखिए इस बड़े वाले राइट एंगल को, ये बड़े वाले राइट एंगल को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो ट्रायंगल है बड़ा वाला, एक राइट एंगल बन गया। ये जहाँ पे आर जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो हाइपोटेनस बन जा रहा है इसमें। ये हो जाएगा टोटल बेस। तो बेस का वैल्यू कितना हो गया? ए एक्स, और ये बी एक्स है। तो टोटल ये लेंथ हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स। और ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? ये है ए बाई, ये है बी बाई। तो ये जो टोटल लेंथ होगा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए बाई प्लस बी बाई। ए बाई प्लस बी बाई, ये पूरा लेंथ की बात कर रहे हैं हम। तो ये कितना हो गया? ए बाई प्लस बी बाई। अब देखिए तो इस राइट एंगल में, बड़ा वाला राइट एंगल में, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, तो ये हाइपोटेनस नहीं निकाल लेंगे। मतलब ये रिजल्टेंट वेक्टर आर का अगर मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना हो, रिजल्टेंट वेक्टर आर का हमें अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो, अच्छा देखिए पहले अगर वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना हो, आर कैप को, सॉरी वेक्टर आर को, अगर वेक्टर फॉर्म में हमें इसको लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए, तो हम ऐसे कर सकते हैं, वेक्टर आर का ये कंपोनेंट है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, कितना? ए एक्स प्लस बी एक्स। क्या है? ए एक्स प्लस बी एक्स। ठीक है, इतना मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, ये कंपोनेंट किस एक्सिस के लॉन्ग है, किस डायरेक्शन में है? तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो हम क्या लिखेंगे? आई कैप प्लस इस आर वेक्टर के कारण बाई एक्सिस के लॉन्ग जो इसका कंपोनेंट बन रहा है वो कितना है? ए बाई प्लस बी बाई।
किधर कितना है, ए बाई प्लस बी बाई इंटू ये जो कंपोनेंट है किस एक्सिस के लॉन्ग है, आर का, तो ये है बाई एक्सिस के लॉन्ग, और इसके लिए हम यूनिट वेक्टर क्या यूज करते हैं, जे कैप। तो अगर वेक्टर फॉर्म में रिजल्टेंट को लिखना है, अगर रिजल्टेंट का क्या मतलब, ए प्लस बी, तो ऐसे लिखेंगे, दोनों के एक्स कंपोनेंट का सम इंटू आई कैप, दोनों के बाई कंपोनेंट का सम इंटू जे कैप। और इसका अगर मैग्नीट्यूड चाहिए, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो देखिए, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है, इसका लेंथ हमें फाइंड करना है। तो ये हाइपोटेनस बन रहा है बड़े वाले ट्रायंगल के लिए, बन रहा है ना, देखिए ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है इसका ये हाइपोटेनस है, तो लिखेंगे बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर, मतलब ए एक्स प्लस क्या, बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब ए बाई प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, होगा ना इतना, ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। तो इस तरीके से दो वेक्टर अगर कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो तो हम रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे फाइंड करेंगे, दोनों के एक्स कंपोनेंट को का सम इंटू आई कैप प्लस दोनों के बाई कंपोनेंट का सम इंटू जे कैप। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, तो एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस बाई कंपोनेंट का स्क्वायर, हमें क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, वहीं अगर ये तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के लॉन्ग गिवन होता है, ए एक्स बी ए वाई और प्लस ए जेड, बी एक्स बी वाई प्लस बी जेड, देन हम आर कैप कैसे निकालते, सॉरी आर वेक्टर, तो तीनों कंपोनेंट का सम इंटू आई कैप, ठीक है, ए एक्स बी वाई इंटू आई कैप प्लस ए बाई बी वाई इंटू जे कैप, प्लस एक तीसरा वाला जो एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट होगा वो भी ऐड हो जाएगा, ए जेड प्लस बी जेड इंटू के कैप, समझ गए। तो उसको भी ऐसे ही लिखते हैं, कुछ नहीं है, प्रत्येक का एक्स कंपोनेंट का सम कर देंगे आई कैप, प्रत्येक के बाई कंपोनेंट का सम कर देंगे इंटू जे कैप, और जेड कंपोनेंट का सम कर देंगे इंटू के कैप। वेक्टर फॉर्म में आ गया मैग्नीट्यूड, तो प्रत्येक के कंपोनेंट का स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट, ठीक है। चलिए, ये तो सम हुआ, अगर ए माइनस बी फाइंड करना हो तो इसी के हेल्प पे, इसी के बेसिस पे, चूंकि फिर हम इसको ज्योमेट्री से दिखाएंगे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बट आपको अभी इसके हिस्ट्री में नहीं जाना है कि कैसे ये आया, ठीक है, इसके मैकेनिज्म को नहीं समझना है आपको। अगर ये रिजल्ट चाहिए, आर वेक्टर चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए माइनस बी अगर चाहिए ना, तो इसके एक्स कंपोनेंट माइनस इसका एक्स कंपोनेंट करिए, इसका बाई कंपोनेंट माइनस इसका बाई कंपोनेंट इंटू जे कैप, और फिर मैग्नीट्यूड निकालना है तो प्रत्येक कंपोनेंट का स्क्वायर का सम कर दीजिए, ठीक है। वैसे मैं बता दे रहा हूँ आपको, आप नोट करिए, अभी बता दे रहे। एक चीज और, अगर वेक्टर ए ऐसे गिवन होता, इसका तीनों कंपोनेंट के लॉन्ग या तीनों एक्सिस के लॉन्ग इसका कंपोनेंट होता है एक्स आई प्लस ए बाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, एंड वेक्टर बी गिवन होता बी एक्स आई कैप प्लस बी बाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। और आपको अगर चाहिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, तो आप को लिखना पड़ेगा एक्स प्लस बी एक्स इंटू आई कैप प्लस ए बाई प्लस बी वाई इंटू जे कैप प्लस ए जेड प्लस बी जेड इंटू के कैप। सिंपली क्या करना है, सभी कोऑर्डिनेट एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट है उसका सम इंटू आई कैप, बाई कंपोनेंट के लॉन्ग, बाई एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट है दोनों वेक्टर का सम इंटू जे कैप, जेड एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट है का सम इंटू के कैप, ठीक है। तो ये हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि अगर आपको डिफरेंस निकालना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी,
तो इसी के बेसिस पे देखिए ऐड करते हैं तो दोनों एक्स कंपोनेंट का सम करते हैं, वहीं सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो लिखेंगे ए माइनस बी कर रहे हैं ना, तो ए का एक्स कंपोनेंट माइनस बी का एक्स कंपोनेंट, जो रिजल्ट आया उसमें आई कैप लगाएंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये कंपोनेंट है। फिर बाई में करेंगे ऐसे ही, ए बाई माइनस ना माइनस बी बाई इंटू जे कैप एंड देन ए जेड माइनस बी जेड इंटू के कैप। अब क्या करेंगे, वेक्टर ए माइनस बी का अगर मॉडुलस चाहिए, वेक्टर ए माइनस बी का अगर मॉडुलस चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर ए एक्स माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस इसके बाई कंपोनेंट के ए बाई माइनस बी बाई का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर, मतलब ए जेड माइनस बी जेड का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या मिल गया, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में है ए माइनस बी और ये उसका मैग्नीट्यूड रहा। तो इस तरीके से इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। जैसे यहाँ पे एक्स ए बाई ए जेड के जगह पे कोई नंबर दे देगा, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, यहाँ पे 3 के कैप 6 के कैप 6 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो क्या करना है, रिजल्ट फाइंड करते समय इसके एक्स कंपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिखेंगे इंटू आई कैप, बाई कंपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे इंटू जे कैप, और जेड कंपोनेंट को ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे इंटू के कैप करेंगे, और सभी कंपोनेंट का स्क्वायर करके सम कर देंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से सॉल्व करना है। इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन होगा हम अगले वीडियो में अपलोड कर देंगे। जो प्रीवियस ईयर चाहे जेई मेन हो, नीट हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा या न्यूमेरिकल होगा, उसको हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।